हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट पसंदीदा यूट्यूब चैनल महेंद्र बायोलॉजी पर। तो देखो, सभी मेरे मित्रगणों, सभी पेरेंट्स एवं प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप इस चैनल पर हो, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट, जो भी मित्रगण इस चैनल पर नए हैं, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज से रेगुलर बायोलॉजी की डेली क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए रेगुलरली आपको वीडियो लेने के लिए लगातार नए नए वीडियो और बढ़िया से बढ़िया क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रगणों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक अपना चैनल और अपनी जो पढ़ाई है वो इजीली पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज। पादपों में जनन, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट, आवर्तबीजी पादपों में जनन। तो देखो इधर प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। प्लांट रिप्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोडक्शन। तो सबसे फर्स्टली जो आता है वो आता है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, जनन क्या होता है, किसे कहते हैं जनन। तो देखो, सजीवों का एक आनुवंशिक और एक मुख्य अभिलक्षण जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। कि जनन एक जटिल जैविक प्रक्रिया होती है। जनन एक जटिल जैविक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा सजीव अपने समान नई संततियां उत्पन्न करते हैं, उसको कहते हैं बेटा अपन जनन। क्या कहते हैं, जनन। और प्लांट रिप्रोडक्शन में अपन बात करेंगे आवर्तबीजी पादपों में जनन। किसमें बात करेंगे, आवर्तबीजी पादपों में जनन। तो आवर्तबीजी पादपों की यानी कि एंजियोस्पर्म प्लांट के लाइफ स्टाइल अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब कि पादपों में जो पीढ़ी एकांतरण होता है वो अस्पष्ट प्रकार का होता है। प्लांट में जनन, प्लांट रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है पादपों में जनन। एक तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फर्स्टली बात करेंगे, पहले बात करेंगे अलैंगिक जनन। इसको अलैंगिक जनन कहते हैं और इसको कहते हैं लैंगिक जनन। क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले या सबसे फर्स्टली बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो इधर अलैंगिक जनन क्या होता है, किसे कहते हैं अलैंगिक जनन। तो सबसे पहले बेटा इधर देखेंगे प्यारे मित्रों, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनन की ऐसी प्रक्रिया, जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक ही जनक के द्वारा नई संतति निर्माण की प्रक्रिया हो, उसको क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलैंगिक या लैंगिक जनन में जो विभाजन होते हैं उनकी आवश्यकता नहीं होती है, केवल मात्र एक ही जनन के द्वारा नए संतति का निर्माण इसमें किया जा सकता है। देखो, अलैंगिक जनन साधारणतया दो प्रकार का होता है। एक तो होता है एगेमोस्पर्मी। क्या होता है, एगेमोस्पर्मी, या इसको बोलते हैं अनिषेक बीजता। क्या बोलते हैं, अनिषेक बीजता। और एक होता है कायिक जनन। क्या होता है, कायिक जनन, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बेटा, कायिक प्रवर्धन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर टू टाइप्स, एगेमोस्पर्मी एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो टू टाइप्स आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला है अनिषेक बीजता और दूसरा कौन सा है, कायिक प्रवर्धन। अनिषेक बीजता, इसमें पादप का निर्माण बीज के द्वारा होता है, बट बिना अर्धसूत्री विभाजन या बिना युग्मक संलयन के, बिना अर्धसूत्री विभाजन या बिना युग्मक संलयन के पादप निर्माण की प्रक्रिया अनिषेक बीजता कहलाती है। क्या कहलाती है, अनिषेक बीजता कहलाती है। नेक्स्ट बात करेंगे कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन, पादप के कायिक भागों द्वारा, पादप के कायिक भागों के द्वारा नए पादप निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाती है। तो बात करेंगे अपन कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन के बारे में। कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन साधारणतः दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्राकृतिक कायिक जनन और एक क्या होता है, कृत्रिम कायिक जनन। तो देखो इधर कायिक जनन,
पादप के कायिक भागों से नए पादप निर्माण की प्रक्रिया, पादप के नए भागों से पादप निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कायिक जनन। कायिक जनन साधारणतः दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्राकृतिक कायिक जनन। क्या होता है? प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन, आ रही बात समझ में? नेक्स्ट एक होता है कृत्रिम कायिक जनन। क्या होता है? कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन। तो सबसे पहले देखो प्राकृतिक कायिक जनन। कायिक जनन प्राकृतिक रूप से पादप के कायिक भाग द्वारा नए पादप निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्राकृतिक कायिक जनन। अब कायिक जनन में प्राकृतिक रूप से पादप में कायिक भाग कौन कौन से होते हैं? जड़, तना, पत्तियां, ये क्या होते हैं? पादप के कायिक भाग। सबसे पहले यदि अपन बात करते हैं तो कायिक जनन में सबसे पहला आता है मूलों द्वारा कायिक जनन। मूलों द्वारा कायिक जनन। तो जड़ों के द्वारा कायिक जनन के बारे में बात करेंगे तो पादपों में जड़ों के द्वारा, जैसे कि नीम, शीशम, चमेली, नीम, शीशम, चमेली या इसके अलावा डहेलिया या एस्पार्गस, इन पादपों की जड़ें क्या करती है? भोजन संग्रहण करके नई कलिकाओं का फॉर्मेशन करती है और एक नए पादप का निर्माण करती है। वो तो आ गया मूलों द्वारा कायिक जनन। नेक्स्ट अगला आता है तने द्वारा कायिक जनन। तने द्वारा कायिक जनन, तने द्वारा। अब भाई स्टेम, तने द्वारा कायिक जनन की यदि अपन बात करते हैं तो ये अलग अलग प्रकार का तना क्या होता है? पादपों में अलग अलग रूपों में रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ ए स्टेम। अपने 11th क्लास में पढ़ा था कि पादपों में, या पहली पूर्व कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जो पादपों के तने होते हैं वो भोजन संग्रहण करके या कई भागों में अलग अलग रूपों में रूपांतरित हो जाते हैं, जैसे कंद, प्रकंद, सल्ककंद, घनकंद, ऊपरी भूस्तरी और अंत भूस्तरी। कंद आलू, प्रकंद अदरक या हल्दी, कंद प्रकंद, सल्ककंद में प्याज लहसुन, घनकंद में सूरण जमीकंद और डहेलिया। इसके अलावा ऊपरी भूस्तरी, अंत भूस्तरी, इनमें जितनी भी पादपों के जो तने आते हैं, जैसे कि दूब घास आ गई, दूब घास के साथ साथ में जलकुंभी आ गई और आलू वगैरह, जितने भी जो पादपों के तने बताए मैंने, उन तनों के द्वारा कायिक जनन की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है बेटा? कौन सी? तने द्वारा कायिक जनन। किसके द्वारा? तने द्वारा। अगला जो प्रकार है वो है पत्ती द्वारा कायिक जनन। किसके द्वारा? पर्ण, बाई लीफ के द्वारा, बाई लीव्स, पत्तियों के द्वारा, जैसे कि ब्रायोफिलम और बिगोनिया। ब्रायोफिलम और बिगोनिया की जो पत्तियां होती है वो कायिक जनन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो पत्तियों के द्वारा कायिक जनन। नेक्स्ट है जननांगों द्वारा। जननांग पादपों के जैसे पुष्पांग होते हैं या जननांग होते हैं, उन जननांगों के द्वारा डायरेक्ट ही पादप का निर्माण हो जाए, कलिका का फॉर्मेशन हो जाए, जैसे कि रामबास और रतालू। रामबास और रतालू जो मैंने एग्जाम्पल बोले हैं वो एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सभी एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम्स की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हुआ अपना कौन सा? प्राकृतिक कायिक जनन। क्या हुआ? प्राकृतिक कायिक जनन। अगला है कृत्रिम कायिक जनन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन की यदि अपन बात करते हैं तो कृत्रिम कायिक जनन अलग अलग प्रकार का होता है। कृत्रिम कायिक जनन में अलग अलग विधियां काम में आती है। पहली विधि आती है कटिंग या कर्तन, कटिंग यानी कि कर्तन। दूसरी जो विधि आती है वो आता है दाब लगाना, दाब लगाना या लेयरिंग बोलते हैं। और तीसरी जो विधि आती है वो आती है ग्राफ्टिंग, या इसको बोलते हैं रोपण। क्या बोलते हैं? रोपण। पहली विधि में आ जाओ, कर्तन में, कटिंग में। कर्तन में क्या किया जाता है? कर्तन में जड़ या तने को, स्तंभ या मूल को काटा जाता है। ये दो प्रकार से संपन्न होता है। एक तो होता है स्तंभ कटिंग और एक होती है मूल कटिंग। स्तंभ कटिंग में पादपों के तने को काट करके भूमि में रोपित कर दिया जाता है और एक नए कलिका का फॉर्मेशन हो जाता है। वो तो आ जाएगा स्तंभ कटिंग में, जैसे कि गन्ना और गुलाब। मूल कटिंग की यदि बात करते हैं, मूल को काट करके रोपित करते हैं और एक नया पादप अपन क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। वो मूल कटिंग में आ जाता है। जैसे चमेली या डहेलिया, चमेली या जैसे शीशम वगैरह जो आते हैं वो इसमें आ जाएंगे। अगला कौन सा है? दाब लगाना। कौन सा है? दाब लगाना। इसको बोलते हैं लेयरिंग। अब दाब लगाने की दो विधियां काम में लेते हैं। एक तो लेते हैं वायु दाब। क्या लेते हैं? वायु दाब। और एक जो विधि लेते हैं वो लेते हैं टीला दाब विधि। कौन सी लेते हैं? टीला दाब विधि। अब जिन पादपों की शाखाएं या जिन पादपों की शाखाओं को
अपन दाब लगा करके प्रेरित करते हैं नए पादप निर्माण के लिए, उस विधि को अपन दाब लगाना कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब लगाना। पहला है वायु दाब। वायु दाब में जिन पादपों की शाखाएं बहुत ऊपर तक या ऊंची होती है, उन पादपों की शाखाओं को हल्का सा खुरच करके उस पर कॉटन या जूट बांध दिया जाता है और लगातार उसको नम रखा जाता है। क्या रखा जाता है? नम। जैसे नम रखेंगे तो 3 से 4 सप्ताह में नई जड़ों का फॉर्मेशन हो जाता है और उस भाग को काट करके अपन रोपित कर सकते हैं। वो तो होता है वायु दाब। किसे कहते हैं? वायु दाब। एक होता है नेक्स्ट टीला दाब। कौन सा? टीला दाब। जिन पादपों के तने या शाखाएं भूमि पर लटकती हुई रहती हैं, उन तनों या शाखाओं को भूमि में मिट्टी से दबा दिया जाता है, मिट्टी का टीला लगा देते हैं। क्या कर देते हैं? मिट्टी का टीला लगा देते हैं। जैसे ही मिट्टी का टीला लगाते हैं, उस मिट्टी के टीले को पानी से अपन क्या करते रहते हैं? भिगोते रहते हैं या उस पर ड्रॉप ड्रॉप पानी डालते रहते हैं और 3 से 4 सप्ताह में नई जड़ों का फॉर्मेशन हो जाता है और अपन क्या कर सकते हैं? कि नए पादप का निर्माण कर सकते हैं। तो वो तो हो गया कौन सा? टीला दाब। ये तो विधियों की कौन सी? कर्तन और दाब लगाना। अगली कौन सी है? रोपण, मतलब कि ग्राफ्टिंग के बारे में बात करेंगे। ग्राफ्टिंग क्या होती है? किसे कहते हैं ग्राफ्टिंग? तो देख लो, रोपण, ग्राफ्टिंग के बारे में बात करेंगे। रोपण अलग अलग प्रकार से होती है। इसमें क्या किया जाता है? 2 पादपों के तनों को आपस में कसकर बांधा जाता है और एक नया पादप तैयार किया जाता है, उसको कहते हैं रोपण या ग्राफ्टिंग। तो देखो, रोपण या ग्राफ्टिंग की बात करते हैं तो अलग अलग प्रकार की होती है। सबसे पहला जो होता है ग्राफ्टिंग में, वो आता है विप ग्राफ्टिंग। कौन सा आता है बेटा? विप ग्राफ्टिंग। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे विप ग्राफ्टिंग। इधर देखो, विप ग्राफ्टिंग, विप ग्राफ्टिंग। विप ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है कि 5 या 7 सेंटीमीटर स्कंद और कलम, स्कंद और कलम। देखो मैं बता रहा हूं स्कंद क्या होता है और कलम क्या होती है। स्कंद और कलम। स्कंद तो क्या होता है? जो जिस पादप में अपन नया पादप की शाखा ला करके रोपित करते हैं, तो नए पादप की शाखा ला करके अपन बांधने की जो शाखा होती है तो कलम होती है। जिस पादप में अपन बांधते हैं वो स्कंद होता है। क्या होता है? स्कंद होता है। विप ग्राफ्टिंग में 5 से 7 सेंटीमीटर वी आकार का चीरा लगाकर स्कंद और कलम को कसकर बांध देते हैं और कुछ समय पश्चात देखते हैं कि वो एक नए पादप का रूप धारण कर लेती है। एक होती है वेज ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग में स्कंद व कलम में दोनों में वी आकार का, समान आकार का चीरा लगाकर कसकर के बांध दिया जाता है, उसको कहते हैं वेज ग्राफ्टिंग। एक होती है क्राउन ग्राफ्टिंग। क्या होती है? क्राउन ग्राफ्टिंग। क्राउन ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है कि स्कंद का आकार बहुत बड़ा होता है और एक स्कंद में 2 या 3 या 4 कलम आसानी से इसमें क्या कर सकते हैं? रोपित कर सकते हैं, उसको कहते हैं क्राउन ग्राफ्टिंग। क्या कहते हैं? क्राउन ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट अपन बात करेंगे टी बडिंग। टी बडिंग या टी कलिकायन भी इसको बोलते हैं। इसमें स्कंद के अंदर टी आकार का चीरा लगाया जाता है और टी आकार की कलम ही ला करके रोपित कर दी जाती है। इसको बोलते हैं अपन टी बडिंग। क्या बोलते हैं? टी बडिंग। तो यह तो था अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन। ऐसे ही लगातार बढ़िया से बढ़िया अच्छे वीडियो देखने के लिए और बायोलॉजी की हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखने के लिए चैनल को रेगुलर देखते रहें, रेगुलर वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार शेयर करते रहें। आप सभी का फिर से इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। धन्यवाद सभी मित्रगणों एवं प्यारे विद्यार्थियों।